अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में आपने डिटरमिन करना है द फॉलोइंग फंक्शंस दिए हुए हैं, उसका इन्वर्स फंक्शन मालूम करना है, यानी इन्वर्स ऑफ दिस वन और इन्वर्स ऑफ दिस वन फाइंड आउट करना है। तो हम यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, मैं वो पहले लिख देता हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ब्रैकेट होल इन्वर्स, जिसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, दोनों एक ही भी हैं। तो हम इस जो अंदर वाले फंक्शन है इसको हम सपोज करेंगे, यानी लेट एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे। अब ये चीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप्स करूँगा और देखें जी ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर है, एफ़ बाहर है, तो जी ऑफ एक्स की पहली वैल्यू हम लिखते हैं। तो ये आ जाएगा एफ़ जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 4, बाहर एफ़ है, ये वैल्यू रिप्लेस होगी फंक्शन एफ़ में जाकर, और ये मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस 4 प्लस 5। ठीक है, यानी ये 1 है और ये 2 है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 और ये आ जाएगा h ऑफ x। अब इसका इन्वर्स मीन इस सब का इन्वर्स निकालना एक ही बात है। अब यहाँ से स्टेप्स आपने बड़े एहतियात से समझने हैं कि लेट h ऑफ x को आपने एक और वेरिएबल का नाम दिया y। जब h मूव करेगा इस तरफ तो यहाँ पे x छोड़ के h इस तरफ आएगा तो h इन्वर्स ऑफ y बन जाएगा, ऐसे। अब ये फंक्शंस ऑलरेडी आपने निकाला है, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू वाई, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा x एक तरफ रख लिया और y माइनस 1। x किसके इक्वल था, h इनवर्स y के रखा हमने, तो ये आ जाएगा h इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू y माइनस 1। तो टोटल इनवर्स फंक्शंस में y नज़र आ रहा है, तो y को रिप्लेस कर दें x के साथ, तो ये x माइनस 1 बन जाएगा। तो यूँ आपका ये इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट होगा किसका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, चूँकि ये मैंने एच ऑफ एक्स के बराबर रखा था अंदर वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस, तो ये पूरी वैल्यू शो करेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होल माइनस 1, माइनस 1 का मतलब इन्वर्स को है एक्स माइनस 1। मज़ीद ये स्टेप्स को लिखा तो एफ इन्वर्स जी ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है जी। अब दूसरा जो फंक्शंस था उसको भी मैं साथ ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो मेरे पास है जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसका आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक, आप सपोज करें कि लेट एच ऑफ एक्स, यही स्टेप्स इसमें भी दोहराने हैं, दिस इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा एच ऑफ एक्स। फंक्शन फाइंड आउट करें, एफ और जी सब की वैल्यू दी हुई है, तो दिस इज़ इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है एक्स प्लस 5, बाहर जी है तो जी में रिप्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस 4, ये आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 1 के। तो यूँ आपके पास ये बन जाएगा एच एट एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से आपने फर्दर स्टेप्स लेने हैं, तो लेट एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई के बराबर, इम्प्लाइज डेट एच को उस तरफ शिफ्ट किया, एक्स रह गया, तो ये आ जाएगा एच इनवर्स ऑफ वाई। एच ऑफ एक्स की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड आउट की हुई है, दिस इज़ एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू वाई। एक्स आप यहाँ से फाइंड आउट करें, दिस इज़ वाई माइनस 1। एक्स किसके इक्वल था, एच इनवर्स वाई के, तो दिस इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1, इम्प्लाइज डेट सब वाई फंक्शंस में है, तो अब इसको कन्वर्ट कर दें एक्स में, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा। और एच इनवर्स का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट माइनस 1, इधर लिख दें, दिस इज़ एक्स माइनस 1, और इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ये रिक्वायर्ड फंक्शन आपके पास आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको बड़ा अच्छी तरीके से समझ आया होगा और इसकी अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।